Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you YouTube channel Let's Learn with Tahir. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली ही जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, ये डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे जो है हम जम्मू डिवीज़न जो है उसके भी सारी जो क्वेश्चन सीरीज हैं ABCD से और कश्मीर की भी जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है ये इसका आज जनरल नॉलेज जो है क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि जनरल नॉलेज जो है और करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो काफ़ी एग्जाम में आने वाले दिनों में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे सब इंस्पेक्टर में जो है करंट अफेयर भी है और जनरल नॉलेज भी है, तो उसी के रिलेटेड जो है वो आज ये हमारा जो वीडियो है ये रहेगी। चलते हम अपने जर्नल और करंट अफेयर पोर्शन पे। हाँ, ये है कि हमारा जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर का पोर्शन जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस रिसेंटली रिलीज्ड बाय सीडीएस। जो सीडीएस ने रिसेंटली ही रिलीज किया है जॉइंट डॉक्ट्राइन साइबर स्पेस ऑपरेशन, इसका मेन फोकस क्या था? तो इसका हम सीधे आंसर में बात करेंगे क्योंकि अगर ऑप्शन जो है वो पढ़ते रहेंगे हम तो उससे जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपका भी टाइम जो है ऐसे ही वेस्टेज होता है, वेस्ट होता है। इसलिए आपका टाइम भी जो सेव करना है और सीधा जो है वो क्वेश्चन देख के वो आंसर पे मार्क करते चलेंगे हम। तो इसका जो मेन फोकस क्या था वो था जी मिलिट्री स्पेस ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस, मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टर्स Ambrose and Gary Ruvkin has been awarded the 2024 Nobel Prize in फिजियोलॉजी और मेडिसिन और फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन में पूछा है कि नोबेल प्राइज जो है 2024 को किसके लिए मिला है। मिला तो है एम्ब्रोज और गैरी रुकिन को, और किसके लिए मिला है, कौन सी फील्ड के अंदर मिला? इनको मिला है जी माइक्रो RNA के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में जो है क्या पूछा गया है, व्हाट इनिशिएटिव हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन मूवमेंट। कौन सा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है टू ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन की मूवमेंट जो है वो जो चली है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो क्या है, ऑप्शन बी PM गति शक्ति। क्वेश्चन नंबर 34, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथी जिसको हम बोलते हैं, कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द नेशनल स्टॉक होल्डर्स वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ AI। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या है जी, ऑप्शन डी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो रिसेंटली ही कोलैबोरेट किया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनेस्को के साथ किया है। आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूनेस्को का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन बी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है फूड के अंदर यूज होता है उसके लिए। किसने? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सही है। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में क्या पूछा गया जी, द फीफा टैलेंट अकेडमी वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा भुवनेश्वर, सी भुवनेश्वर। जो फीफा टैलेंट अकेडमी जो है ये भुवनेश्वर में जो है ये इनॉग्रेट की गई है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन जो है किसको अपॉइंट किया गया है, 16th फाइनेंस कमीशन जो है इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी अरविंद पनेगरिया। अरविंद पनेगरिया जो है इनको जो है 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है किसका, 16th फाइनेंस कमीशन का। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया था, इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी आपको फुल फॉर्म भी जो है पता होना चाहिए, कभी कभी इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका आंसर रहेगा 33, यानी 33 जो है ये क्या थी, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इंडिया ने जो है वो ऑफर किया होस्ट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, वेयर वाज द ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड, जो ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस है 2024 की, वह कहाँ पे हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना, स्पेन में जो है वही है ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 की। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो यूटी है हमारी, जो लक्षद्वीप यूटी है उसके अंदर जो है कौन से बैंक ने जो है फर्स्ट बैंक बना है प्राइवेट, जिसने जो है अपनी ब्रांच ओपन की है, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, HDFC। HDFC बैंक जो है इसने जो है ये फर्स्ट प्राइवेट बैंक बना है, जिसने क्या किया है कि एक अपनी ब्रांच जो हो लक्षद्वीप यूटी के अंदर जो है वो ओपन की है। उसके बाद है क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया था 41, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो क्या ग्रांट करता है? तो वो करता है जी ऑप्शन बी, इसका करेक्ट रहेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। 2024 का जो मिस वर्ल्ड टाइटल है ये किसने जीता है? ये जी ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा क्रिस्टीना जाइकोवा। क्रिस्टीना जाइकोवा जो है इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 का जो टाइटल ये जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था, डोंगफेंग 100 विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ विच कंट्री। जो डोंगफेंग 100 है ये रिसेंटली ही न्यूज में जो है वो था, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये कौन सी कंट्री का है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो 44 का जो है आंसर रहेगा सी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 का, वेयर वाज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफा 2024 हेल्ड। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है आईफा ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विस में, ये कहाँ पे हुआ है जी? ये हुआ है जी गोवा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो जो साबरमती रिवर है इसका रिसेंटली न्यूज में था, ये साबरमती जो रिवर है इसका ओरिजिन पूछा गया है। तो ओरिजिन इसका जो है कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है जी ऑप्शन सी, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स से जो है इसका ओरिजिन होता है साबरमती रिवर का। क्वेश्चन नंबर 47, विच पब्लिक ब्रॉडकास्ट कास्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द OTT प्लेटफॉर्म, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है ये वेव जिसका नाम है, ये किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली पब्लिश किया गया है? तो ये किया गया है जी प्रसार भारती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है वो ए रहेगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज हॉनर्ड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनको जो है वो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है ये अवार्ड उनको दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है ये इनको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो है वो अवार्ड दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 49 में, जॉब्स एट योर डोर स्टेप अ जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ये भी इसका आंसर सी रहेगा, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट थी। तो इसने जो है वो जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो है ये एक डायग्नोस्टिक यंग पीपल के लिए जो है एक ये रिपोर्ट लॉन्च की थी, किसने? वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है हर साल जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है ये 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह मुक्त भारत जो रिसेंटली जो है लॉन्च की गई है एक कैंपेन, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है, जो क्या करती है? टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये जो की गई थी ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा जो है बाल विवाह मुक्त भारत जो है एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52,
क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट डज द निक्षेप पोषण योजना प्राइमरी टारगेट। निक्षेप पोषण योजना जो है प्राइमरी टारगेट जो है कौन से पेशेंट्स को जो है वो कौन से किस्म के पेशेंट को जो है टारगेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, टीबी पेशेंट्स। टीबी पेशेंट को जो है वो निक्षेप पोषण योजना जो है वो पार्टिकुलर जो है वो टारगेट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024। 2024 का जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हुआ है इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था जी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सपोर्टेड द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जीसीसी टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी सपोर्टर थी जीसीसी की। तो ये थी जी ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये इसकी जो है ये सपोर्टर थी किसकी, जीसीसी की, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट का जो आज का हमारा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड अ फ्री एआई कमेटी टू डेवलप एआई फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस जो ये किसने जो है ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने किया था, ये किया था जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो हमारा आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा जो है ये एक फॉर्म किया गया था एक फ्री एआई कमेटी टू डेवलप एआई फ्रेमवर्क, जो क्या करेगी एआई फ्रेमवर्क को जो है क्या करेगी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम में जो है। अगर आप के किसी भी पोर्शन के अंदर जो है वो करंट अफेयर की वेटेज है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के भी, इंग्लिश के भी और कोड टर्मिनोलॉजी के भी और इसके जीके के आज जो हमने करंट अफेयर जो है और जीके जो है वो कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एमसीक्यू रहेगी और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आपको दूंगा, एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आने वाले जो भी कोई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके रखा है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आपने जो है ये जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम दिया है तो आपने स्कोर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, कमेंट बॉक्स में आप स्कोर जो है वो ज़रूर बताएं और विद अपनी रिजर्वेशन यानी आपकी जो कैटेगरी है कैटेगरी के साथ जो आपने स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो टाइप करें। थैंक यू।